हेलो मेरे लवली स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत 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 अच्छे से होंगे। ओके, सो वेलकम टू माय पाई स्प्रिंट क्लासेस ऑफ रैशनल नंबर। सो आज का हमारा रैशनल नंबर में लेक्चर होगा, हमारा लेक्चर नंबर 6। ओके, तो आई होप कि आपने मेरे पुराने लेक्चर सारे अटेंड किए होंगे, सारे वीडियोस देख लिए होंगे। ओके बच्चों, मैं आप सबसे बोलने वाली हूँ कि मैं बहुत जल्दी ही लाइव आऊंगी। तो जब भी मैं लाइव आऊंगी तो लाइव के लिए मैं पहले ही आपके पास मेरे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और लेकिन 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 लाइव आने से पहले आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेरे सारे वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तभी आपको लाइव में मजा आएगा, क्योंकि उसमें इतने क्वेश्चंस होंगे कि आपको जो है ना, आपको खुद ब खुद करने होंगे क्वेश्चन। खुद नहीं, मतलब खुद ब खुद का मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं करवाऊंगी, ऐसा नहीं है। मैं भी करवाऊंगी, बट आप लोग मेरे साथ मिलके करेंगे क्वेश्चन को उनको सॉल्व। ठीक है, तो उससे पहले आप सब लोगों को से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अच्छे से मेरे सारे वीडियोस देख लीजिएगा। ज्यादा नहीं होंगे, 6-7 वीडियोस होंगे। उसके बाद मेरा एक वीडियो आएगा एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर हैं उन पे बेस्ड होगा, वो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। ठीक है, और फिर मेरे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का वीडियो होगा, वो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होंगे जो कि आप और मैं मिलके सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे कि आपको कहीं और जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको सारा कुछ मटेरियल उसी के अंदर मिलेगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज ज्यादा देरी नहीं करते, बहुत देर हो चुकी है, बहुत मैं बातें कर चुकी हूँ अब। तो आज का हमारा होगा लेक्चर नंबर 6, और इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे आज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर। ओके, तो अभी तक तो बच्चों मैंने आपको देखिए इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने देखा हो तो मैंने पढ़ाया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टी सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। ओके, तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मैं आपका एक छोटा सा मैंने चार्ट बनाया है। ओके, अभी आपको जैसे मैंने सब्सट्रैक्शन में कहा था कि ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट ऐसे ही अभी मल्टीप्लिकेशन में कहूंगी कि ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जब पूरी डिवीजन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, तब उसके बाद मैं इसको आपको दिखाऊंगी और फिर आपसे पूछूंगी कि बच्चों आप समझ में आया कि नहीं आया। और तब मेरी गारंटी होगी कि आपको सबको ये समझ में आ चुका होगा, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ ये नाम दिया है छोटा छोटा, आसमू, एमू, एमू। ये किस लिए है ये भी मैं बाद में बताऊंगी। ये इनका एक शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे। ओके, तो पहली जो थी हमारी एडिशन की प्रॉपर्टी, जस्ट छोटा सा रिवाइज करते हैं कि एडिशन की जो प्रॉपर्टीज थी वो हमारी, पहले तो सबसे पहले ये देखिए, हमारी 4 तरह की प्रॉपर्टीज होती है। क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो स्टार्टिंग की जो 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, ये ही मेन इंपॉर्टेंट होती हैं, इसी को ही हमें सब में देखना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव उतना वो नहीं होता, सब में नहीं आती प्रॉपर्टी। तो अब देखिए, अब उसके बाद हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज देखी थी प्रॉपर। तो उसमें एडिशन की प्रॉपर्टीज हमारा जो है वो कौन कौन से प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है? वो करती है, क्लोजर को फॉलो करती है, कम्यूटेटिव को फॉलो करती है, एसोसिएटिव को फॉलो करती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ी थी सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी जो थी वो हमारी ओनली 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 किसको फॉलो करती है? जल्दी से ये याद करिए। यस, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। ठीक है, वो कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करती, वो एसोसिएटिव को फॉलो नहीं करती। ठीक है, तो ये जस्ट हमारा एक छोटा सा रिवीजन था। तो अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टीज। अब हम मल्टीप्लिकेशन के अंडर में चल रहे हैं, पहले चल रहे थे हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अंडर, अब हम मल्टीप्लिकेशन के अंडर में चल रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज हमारी सारी वही होंगी, क्लोजर, और जो कॉन्सेप्ट है उन प्रॉपर्टीज का, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, वो ही इसमें भी रहेगा। ठीक है, तो हम सब देखेंगे। चलिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टीज हमने जैसे कि एडिशन में भी पढ़ा,
और सब्ट्रैक्शन में भी पढ़ा कि जब हम दो नंबर कौन से रैशनल नंबर, बिकॉज हम यहाँ बात कर रहे हैं रैशनल नंबर की, ठीक है। तो बार बार मैं रैशनल नंबर नहीं बोलूंगी क्योंकि चैप्टर ही रैशनल नंबर का है, तो हम यहाँ जो भी बात कर रहे हैं वो सब रैशनल नंबर की ही बात करेंगे और कर रहे हैं। तो जब हम दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमने पढ़ा था ना कि जब दो नंबर का हम एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो आंसर जो होता है वो हमारा क्या आता है, वो रैशनल नंबर आता है, ठीक है। तो ऐसे ही वही कॉन्सेप्ट हम इसमें देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी है तो वही हम इसमें देखेंगे कि जब हम दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या हमारा रैशनल नंबर आता है। देखिए इसमें डेफिनेशन क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है डेफिनेशन ये हमारी कह रही है कि जब दो नंबर का प्रोडक्ट होता है या दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है रैशनल नंबर का, वो हमेशा उसका जो आंसर होता है वो रैशनल नंबर ही आता है। Okay, so thus if A and B and C and D are any two rational number, then A by B multiply C by D is also a rational number. ठीक है, समझ में आ गया? आई होप कि क्लियर हो गया है। तो चलो आप इसको हम एक सिंपल उसमें समझाते हैं, जैसे कि मैंने सारी प्रॉपर्टीज जो हैं पहले भी एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाई थी, वैसे ही अब मैं समझाती हूँ आपको सिंपल एग्जाम्पल से। ठीक है, तो क्या था कि लेट अज्यूम हमने ए लिया 5, बी नंबर लिया हमने लिया बी को 3, ओके। तो हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि ए मल्टीप्लाई बी, अगर हम दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं या प्रोडक्ट या जो है प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, दो नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, वो भी रैशनल नंबर आएगा, ओके। तो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उनका प्रोडक्ट हमेशा हमारा रैशनल नंबर ही आएगा। देखिए अब ए और बी क्या है, ए है हमारा 5 मल्टीप्लाई बी है हमारा 3, कितना आ गया 15। क्या ये रेशनल नंबर है, यस ये रेशनल नंबर है, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं, ए ले लिया हमने -4, बी ले लिया हमने -2, ओके। तो ए इंटू बी देखिए कितना आएगा, -4 मल्टीप्लाई -2 कितना हो गया, -8। क्या ये रेशनल नंबर है हमारा, यस ये है रेशनल नंबर क्योंकि इसके नीचे 1 है, ओके। तो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है ऑलवेज ऑलवेज रेशनल नंबर में होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अगर मैं जो है अब देखिए मैं फ्रैक्शन के उसमें जाती हूँ, फ्रैक्शन में यहाँ हमने लिया ना a बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी, ओके। तो चलिए इसके हिसाब से लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, देखिए a बाई बी हमारा यहाँ पे दे रखा है 3/2, c बाई डी दे रखा है 4/9। तो चलो करते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से ये हमारा इसको सिंप्लीफाई किया हमने, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 3, कितना आ गया 2/3। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्या है, रैशनल नंबर, ओके। अब चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए आंसर, वो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा, अगर प्लस दे रखा है माइनस दे रखा है जो भी है, ओके। तो ये हमारा आंसर आ गया 2/3, फ्रैक्शन की फॉर्म में रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गया। दैट मीन्स ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लीकेशन जो है क्लोजर प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है या शो करता है, ठीक है। तो आगे समझ में क्लियर है, अभी तक आपको क्या समझ में आया, एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन तीनों ही
क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं या फॉलो करते हैं। चलिए अब जो है अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था जो हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन में पढ़ा था? क्या पढ़ा था? कम्यूटेटिव का मतलब होता है अपनी जगह चेंज करना। यहाँ ये दो दो दोस्त हैं, दो बच्चे हैं, ये दो उन्होंने ना अपनी जगह चेंज कर ली, ये उठ के यहाँ आ गए, ये उठ के यहाँ। ठीक है, कम्यूटेटिव हमेशा याद रखो अपना ऑर्डर, प्लेस या जगह चेंज करना। ठीक है, तो बस अब इसमें भी देखो हमारा जो था एडिशन और सब्सट्रैक्शन में किया, सेम ऐसे इसमें करेंगे। तो क्या है? मल्टीप्लिकेशन फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन क्या करती है? ये फॉलो करती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, इफ ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी है, ओके, तो अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, एक बार हमने एक एक ए बाई बी को पहले रखा, फिर हमने ए बाई बी को बाद में रख दिया, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन की, यहां सिर्फ मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा वो ही आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड doesn't change the difference. ओके, अगर हम उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो उसके डिफरेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए चलिए करते हैं। देखो सबसे पहले हम लेते हैं देखो ए लिया हमने नंबर 5, मैं वही नंबर ले रही हूँ सिंपल सिंपल। बी लिया हमने 3। ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारी? एक बार हम ए का मल्टीप्लाई बी से करेंगे और एक बार हम बी का मल्टीप्लाई ए से करेंगे, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। ओके, तो अब ये कह रहा है कि दोनों इक्वल होते हैं, देखते हैं। चलो ए बाई बी 5 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, और यहाँ पे हमने लिया जो है 3 मल्टीप्लाई 5, यहाँ कितना आया 15, 5 3 जा 15, दैट मीन्स ये है हमारा इक्वल। ओके, समझ में आया बच्चों? चलो एक माइनस का एग्जांपल लेती हूँ मैं, एक माइनस का लेती हूँ। a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू 3। अगर मैं ऐसे लेती हूँ तो अब चलो पहले a बाई b लेते हैं, a मल्टीप्लाई b, तो कितना हो गया? -2 मल्टीप्लाई 3, कितना हो गया? -6। अब लेते हैं चलो b मल्टीप्लाई a, ऑर्डर चेंज कर दो, इसको उठा के यहाँ ले आओ और इसको उठा के यहाँ ले आओ। 3 मल्टीप्लाई -2 कितना हो गया? -6। डज इट चेंज? क्या ये चेंज हुआ है? नहीं ना, आंसर सेम आ रहा है ना। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, तो इसका मतलब है कि हमारा दैट्स वाई A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई A। ओके, इसका मतलब है कि ये कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ओके, समझ आया? अब इसको हम फ्रैक्शन की उसमें लेंगे। क्या ये फ्रैक्शन है? बार बार नहीं बोलूंगी बच्चा, सेम चीज हम नहीं बार बार बोलूंगी कि ये फ्रैक्शन है, ऑलवेज फ्रैक्शन है, बिकॉज सबके नीचे 1 होता ही होता है। ठीक है, तो अब चलो वापस आते हैं हम इस पे इस तरीके का फ्रैक्शन लेते हैं, आप देखते हैं करके। तो यहाँ पे देखो हमारा a बाई बी ये है और c बाई डी हमारा ये है। ओके, तो अब देखते हैं करके, एक बार हमने a बाई बी पहले लिया है, एक बार हमने c बाई डी पहले लिया है। चलो करके देखते हैं। LHS लेते हैं पहले, LHS a बाई बी मल्टीप्लाई c बाई डी। ओके, तो कितना हो गया? a बाई बी हमारा 3/2 मल्टीप्लाई 4/9, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना आ गया? 2/3। ओके, अब लेते हैं हम RHS। RHS क्या है हमारा? पहले पहले हमने a बाई बी पहले रखा, अब c बाई डी को रख लो। c बाई डी मल्टीप्लाई a बाई बी, कितना है c बाई डी हमारा? c बाई डी हमारा है 4/9, 4/9 मल्टीप्लाई 3/2। ओके, 2 2 जा 4,
3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना हो गया 2/3। क्या ये आंसर चेंज हुआ? नहीं ना, ये देखिए दोनों सेम आ रहे हैं ना आंसर, इसका मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी शो करता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और ऐसे ही आपके स्कूल में भी मैं जो है टीचर समझा रहे हैं, ठीक है, वो भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में क्या होता है, याद आ गया ना, तीन दोस्त होते हैं, मतलब दो या दो से अधिक, तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए। अब उसमें क्या होता है, वो अपना जो है ऑर्डर चेंज करते हैं, ठीक है, जगह चेंज करते हैं। व्हेन थ्री और मोर नंबर आर मल्टीप्लाइड, द वे इन विच द नंबर्स आर ग्रुप डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। ओके, इन अदर वर्ड्स चेंजिंग द ब्रैकेट डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। जब वो इसमें भी सेम वही चीज है जो हमने एडिशन में पढ़ा था, ठीक है, कि अगर तीन या उससे ज्यादा नंबर अगर मल्टीप्लाई करे जाएं और इस तरीके से कि अगर उनका ऑर्डर या प्लेस चेंज करें तो उनके प्रोडक्ट पर या उनके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि ब्रैकेट ऑल्सो डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। ओके, ये भी है, ये भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें भी जैसे हमारा एडिशन में था कि ब्रैकेट अफेक्ट नहीं करता रिजल्ट पे, आंसर पे, ऐसे ही इसमें मल्टीप्लिकेशन में भी ब्रैकेट डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। ओके, तो ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी, एक बार हमने दो नंबर लिए और ई बाई एफ को अलग रख दिया। अब दूसरी बार हमने क्या करा, ए बाई बी और ई बाई एफ को रख लिया, कोई भी दो नंबर ले लो आप, चाहे ए बाई बी और ए बाई बी को बाहर रख लो, सी बाई डी और ई बाई एफ को ले लो, कोई भी दो नंबर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो उसमें क्या होगा, ये आंसर इक्वल ही आएगा। चलिए करके देखते हैं। चलिए करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैं लेती हूँ, एक लेती हूँ A5, बी लेती हूँ 4, सी लेती हूँ 3। ओके, 5 4 3 ले लेती हूँ, ठीक है, या दो एग्जाम्पल लूंगी मैं, एक तो मैं लूंगी, एक एक लेती हूँ मैं इधर -5, बी इज इक्वल टू -4, सी इज इक्वल टू 3। मैं इसमें दो एग्जांपल से समझा रही हूँ, एक में पॉजिटिव लिए हैं रेशनल नंबर, एक में नेगेटिव लिए हैं हमने, ठीक है। अब देखो, अब क्या था हमारा फॉर्मूला, ए को एक बार हमने बाहर रखा और बी मल्टीप्लाई सी, ओके, इज इक्वल टू, फिर हमने क्या करा, ए और बी को साथ में रख लिया, फिर मल्टीप्लाई सी को बाहर कर दिया, एक बार ए को बाहर कर दिया, एक बार सी को बाहर कर दिया। आप ये भी कर सकते हैं, ए और सी को अंदर रख सकते हैं और बी को बाहर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, वह अप टू यू है कि आप कौन से दो नंबर को एक साथ रख रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा आंसर सेम ही आना है। चलो करके देखते हैं। ए क्या है हमारा 5 मल्टीप्लाई बी और सी 4 मल्टीप्लाई 3। ओके, ए क्या है हमारा 5 मल्टीप्लाई 4, इसको ब्रैकेट में रखा, और 3। तो अभी मैं इक्वल टू नहीं लगा रही, पहले दिखाती हूँ मैं, ये एक्चुअली करना एलएचएस और आरएचएस अलग अलग है, ठीक है, लेकिन यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं एक साथ करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये इक्वल ही आना है, क्योंकि और अगर आप ये अगर इक्वल नहीं आता तो मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया, 12 5 जा 60, और ये हो गया 60। ओके, तो ये क्या इक्वल है, इक्वल है, यस इक्वल है, दैट मीन्स ये हमारा शो करता है, प्रॉपर्टी फॉलो करता है एसोसिएटिव। चलो अब इधर करके देखते हैं, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ओके, ए क्या है हमारा -5 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू
-5 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई 3, तो क्या आ जाएगा? -5 मल्टीप्लाई 4 3 जा -12 इक्वल टू 5 4 जा -20 मल्टीप्लाई 3 12 5 जा यहाँ इसका इसका हमने मल्टीप्लाई किया ना बच्चों, तो ये प्लस में आएगा हमारा। 5 4 जा 20, क्योंकि ये माइनस माइनस है, मल्टीप्लाई किया तो प्लस आएगा, मल्टीप्लाई 3। अब आप देखो यहाँ पे तो प्लस आ रहा है और यहाँ पे भी, यहाँ माइनस है, माइनस नहीं है, यहाँ पे भी प्लस आ रहा है। 12 5 जा 60, क्योंकि दोनों माइनस है, ये प्लस का ही आ जाएगा 60। ओके, तो क्या आंसर ये सेम आ रहा है? यस, ये सेम आ रहा है। एक्चुअली ये दोनों अलग अलग सम है, ये दोनों अलग अलग है। ये एग्जाम्पल हमारा 1 है, ये एग्जाम्पल हमारा 2 है। ठीक है, ये मैंने अलग लिया है, ये मैंने अलग लिया है, पर नंबर हमने वही ले लिए, सिर्फ और सिर्फ मैंने माइनस का साइन चेंज कर दिया था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ओके, तो ऐसा कोई फर्क नहीं है, इससे कोई कंफ्यूजन मत करिएगा। एक मैंने माइनस का साइन का ले लिया था, एक मैंने पॉजिटिव साइन का ले लिया था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम अपने इस वाले एग्जाम्पल की तरफ, जो मैंने स्लाइड में दे रखा है। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा क्या है? ए बाई बी और सी बाई डी ये है, मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये। तो अब क्या करेंगे हम? चलिए क्या करते हैं, पहले एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या है हमारा? एलएचएस एलएचएस हमारा ये है 3/4 मल्टीप्लाई, बच्चों एलएचएस हमारा इस हिसाब से ये है ना, ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी मल्टीप्लाई ई बाई एफ। मैं ज्यादा नहीं ले रही क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे। ओके, तो एलएचएस हमारा 3/4 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 2, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 1/5। ओके, मैंने ये लिखा नहीं है, आपको आपको आप चाहे तो आपको लिखना पड़ेगा ये। तो ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी मल्टीप्लाई ई बाई एफ। ओके, तो अब ये यहाँ से देखिए कुछ शॉर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, इसमें कुछ नहीं हो रहा ना, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3/-8 मल्टीप्लाई 1/5 कितना आ गया? 3/8 5 जा -40। ओके, ये आ गया आंसर एलएचएस का। अब निकालते हैं हम आरएचएस। आरएचएस क्या है हमारा? 1/5 1/5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3/4 मल्टीप्लाई 1/-2। ओके, तो अब क्या आ जाएगा? यहाँ पे कुछ नहीं सिंप्लीफाई हो रहा ना, तो नहीं करिए, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या है? 3, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, इसमें कुछ नहीं सिंप्लीफाई हो रहा ना, कुछ हम और इसको सिंपल नहीं कर सकते, मतलब काट नहीं सकते ना, तो नहीं, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3/4 टू जा -3। अब क्या होगा? अब आप डायरेक्टली उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 और 3 का 3/5 8 जा 40 माइनस के 40। तो क्या ये आंसर हमारा सेम आया है? यस, एलएचएस और आरएचएस इक्वल है। दैट मीन्स ना तो ब्रैकेट पे अफेक्ट पड़ा, ब्रैकेट से अफेक्ट पड़ा आंसर का, ना इनका ऑर्डर चेंज करने पे। जितने भी जो भी रैशनल नंबर है उनका अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया तो उससे भी हमारा आंसर पे या उनके प्रोडक्ट पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ा। दैट मीन्स एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या फॉलो करता है हमारा? क्लोजर भी करता है, कॉम्यूटेटिव भी करता है, एसोसिएटिव भी करता है। चलो अब जो है, अब हम देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट बात बच्चों इसके लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, कि वी हैव सीन दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर इज एन ऑपरेशन on a pair of fractions, okay, but as a consequences of associativity of multiplication of rational number, three or more rational number can be multiplied
विदाउट यूजिंग पैरेंथीसिस। पैरेंथीसिस का मतलब है, इसका मतलब है कि अगर दो या तीन या उससे अधिक जो नंबर हैं, अगर हमारे सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए बीच में हमारा मल्टीप्लीकेशन का ही साइन है, कोई हमारा एडिशन नहीं हो रहा, कोई सब्सट्रैक्शन नहीं हो रहा। हाँ, उस रैशनल नंबर पे जरूर हमारा माइनस या पॉजिटिव होगा साइन, लेकिन इन बिटवीन हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं हो रहा। तो उस कंडीशन में जरूरी नहीं है कि हम ब्रैकेट लगाएं, विदाउट यूजिंग पैरेंथेसिस। ओके, कोई जरूरत नहीं है कि हम ब्रैकेट लगाएं, बिना ब्रैकेट के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमारा एडिशन में था, और उससे भी कोई इसके प्रोडक्ट पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। यहाँ अगर अगर मैं ब्रैकेट, एक बार मैं ब्रैकेट से करती हूँ, एक बार विदाउट ब्रैकेट से करती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले ये कह रहा है विदाउट यूजिंग पैरेंथेसिस, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, हमने पहले ये क्वेश्चन उतार लिया, इसको पहले, ये हमारा सम है ना, इसको मैं अलग रख देती हूँ, इससे आपको रहे 1/2 मल्टीप्लाई -3/4 मल्टीप्लाई 6/1 मल्टीप्लाई 2/5। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये कह रहे हैं हम बिना ब्रैकेट के भी इसको कर सकते हैं। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे सब में देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, तो देखिए चलो ट्राई करके देखते हैं बिना ब्रैकेट के कर सकते हैं नहीं कर सकते। देखो यहाँ कुछ सॉल्व हो रहा है, 2 से ये 2 कट हो गया, 2 1 जा 2। अच्छा 3 से तो कुछ नहीं होगा, नहीं, और हाँ ये 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या बचा, माइनस के 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई, ओके, डिवाइड बाई, देखो 1 का 1 मल्टीप्लाई -3, 3 एंड 1, ऊपर ही आ गया, यहाँ पे 2 1 जा 2 था, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5। एक्चुअली मैं आपके लिए करके दिखा रही हूँ, 1 1 जो है लिख रही हूँ, अदरवाइज 1 लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे के जो भी मैं एग्जाम्पल या सम कराऊंगी उसमें ये मैं 1 नहीं लिखूंगी। ठीक है, तो मैं ये सिर्फ सिंपली फॉर्म में करके आपको दिखा रही हूँ एक एग्जाम्पल। अब देखिए, अब इसमें अब कुछ और सिंप्लीफाई हो रहा है नहीं ना, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, 3 3 जा 9, 9 आ गया, डिवाइड बाई 9 किसका आएगा, माइनस का, एंड 2 5 जा 10, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, ओके, अब ये कह रहा है कि हम, ये तो हमसे कह रहा है कि हमने बिना ब्रैकेट के हम इसको कर सकते थे। अब जरा हम वो करके देखते हैं विद ब्रैकेट, क्या आंसर आता है, चलो करके देखते हैं विद ब्रैकेट। यूजिंग ब्रैकेट, ठीक है, यूजिंग ब्रैकेट। अब यूजिंग ब्रैकेट देखो, पहले तो क्वेश्चन उतार लीजिए, 1/2 मल्टीप्लाई -3/4 मल्टीप्लाई 6/1 मल्टीप्लाई 2/5। ओके, तो अब जब हम ब्रैकेट लगाते हैं तो हम वही देखते हैं ना, जो सेम सेम नंबर हो या फैक्टर हो उनको पास पास रखते हैं। तो यहाँ फैक्टर वाला कौन सा है, हम यहाँ रख लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 2/5, इसको रख लेते हैं, मल्टीप्लाई -3/4 मल्टीप्लाई 6/1। ओके, एक बार हमने इसको और इसको रखा, ठीक है, और एक बार हमने इसको और इसको रख लिया। देखो यहाँ 2 से 2 कट हो गया, तो क्या आ गया, 1/5 मल्टीप्लाई, ये हो गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये क्या आ गया, -9/2। ओके, 9/2 आ गया। अब ये आंसर क्या हो गया, अब कर दीजिए मल्टीप्लाई क्योंकि कुछ नहीं होगा, -9/10। तो अब मुझे ये बताइए, क्या ब्रैकेट यूज करने और ब्रैकेट ना यूज करने पे क्या इनके आंसर पे कोई अफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा ना, दैट मीन्स इन दोनों का आंसर हमारा सेम आया है। तो ये आप चाहे तो ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, चाहे नहीं कर सकते, जनरली इसमें ब्रैकेट यूज नहीं करना होता। ओके, बस स्टार्टिंग में ब्रैकेट यूज करते हैं,
पेयर बनाने के लिए, उसके बाद हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अफेक्ट ही नहीं पड़ता। जैसे हमारा एडिशन में था, सेम यही हमारा मल्टीप्लीकेशन में। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। समझ में आ रहा है ना आप सब बच्चों को, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? चलो, अच्छा, अब आते हैं हम एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पर, जो कि बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये क्या होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? आपने याद हो तो एडिशन में भी पढ़ा था ना, एडिटिव आइडेंटिटी, और उसमें सब्सट्रैक्शन में भी पढ़ा था राइट आइडेंटिटी। तो उस आइडेंटिटी का मतलब क्या है? देखो, आइडेंटिटी से एक चीज याद रखो, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो आपकी पहचान है ना, वो खत्म नहीं होनी चाहिए, वो ही रहनी चाहिए। तो सेम ऐसे ही रैशनल नंबर में भी आइडेंटिटी है कि जो नंबर है वो ही रहना चाहिए, वो खत्म नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य है, जहां भी आइडेंटिटी पूछे, बस आप ये सोचो कि वो, उसका नाम वो ही होना चाहिए। नाम या मतलब जो आंसर आ रहा है, वो नंबर आंसर उतना ही आना चाहिए जो वो नंबर खुद है। ठीक है, आई बात समझ में ना? आइडेंटिटी से वो नाम नंबर वही होना चाहिए। आ गया समझ में? मैंने इजी कर दिया ना, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये बच्चों को, बहुत बच्चों को कंफ्यूज करती है, 70% बच्चों को कंफ्यूज करती है ये प्रॉपर्टी। और इसमें से आपके एग्जाम में जरूर आते हैं क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक में आएंगे या ट्रू फॉल्स में आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर जरूर जरूर। और घुमा फिरा कहते हैं, कभी नाक टीचर ऐसे पकड़ेंगी, कभी ऐसे पकड़ेंगी, कभी ऐसे पकड़ेंगी। ठीक है, तो बहुत तरीके से घुमा के देंगे। मैं भी आपको जब क्वेश्चन लाऊंगी ना, तो उसमें भी आप देखना मैं कितना घुमा घुमा के दूंगी उसमें क्वेश्चन। पर अगर आपको ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, तो आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे उसे। ठीक है, तो कहने का मतलब है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होती है, जैसे मेरा नाम काजल है तो मेरा नाम काजल ही रहेगा। ओके, काजल से नाम चेंज नहीं होगा। और ऐसे ही रैशनल नंबर की जो आइडेंटिटी है, क्या है? वो नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब है जब आंसर आएगा तो वो नंबर इटसेल्फ होना चाहिए, मतलब जो नंबर है वो वही होना चाहिए आंसर, वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर नंबर 2 है तो उसका आंसर भी 2 ही होना चाहिए, 3/2 है तो 3/2 ही होना चाहिए। ठीक है, बस ये चीज समझ लीजिए। अब मल्टीप्लिकेटिव में आइडेंटिटी है तो हमको क्या करना है? कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव, दैट मीन्स हमें मल्टीप्लिकेशन तो करना ही होगा। और आइडेंटिटी है तो हमको नंबर भी वही लाना है आंसर में। तो इसका मतलब हम क्या ऐसा करें, कि क्या ऐसा करें कि जो नंबर है, मतलब क्या ऐसा हम क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा नंबर है, आंसर भी हमारा उतना ही आए। ठीक है, तो सोचो, हमने आइडेंटिटी राइट, जो राइट आइडेंटिटी थी और एडिटिव आइडेंटिटी थी, उसमें हम क्या करते थे? उसमें एक में हम 0 को प्लस करते थे, एक में 0 को माइनस करते थे, जिससे हमारा आंसर वही रैशनल नंबर आता था। लेकिन यहाँ माइनस प्लस तो कर नहीं सकते, क्योंकि बात हो रही है हमारी मल्टीप्लीकेशन की, तो हमको करना मल्टीप्लीकेशन है। तो सोचो, अब ऐसा क्या नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा आंसर भी वही नंबर आए? सोचो, 2 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर भी 2 आए? यस, 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा वही आएगा। तो वही कह रहा है कि 2/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2/5। ओके, इज इक्वल टू 1 और मल्टीप्लाई 2/5, यानी 2/5 में हम 1 का मल्टीप्लाई करें या 1/5 में 2 का, या सॉरी 1 में 2/5 का मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा उतना ही आएगा, 2/5। ओके, और आप ये कह सकते हो 1 जो है वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम कोई भी नंबर ले लें, 3/10 ले लें, उसमें अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा वही आएगा, 3/10। और अगर हम कोई भी ले लें, -16/20 ले लें, इसमें अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा -16/20। ओके, सो हमारा क्या है? 1 इज द, हमारा क्या है? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, समझ में आ गया? तो किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हमारा इटसेल्फ आएगा। तो क्या है? इफ a by b इज एनी रैशनल नंबर देन a by b मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू a by। ओके, बस
सिंपल वे में आप याद रखिए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। आप किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा। चलो, तो बहुत सिंपल है। अच्छा, एक चीज और बच्चों, मैं एक चीज और बताती हूँ आपको इसी में कि नहीं, पहले ये नहीं, मैं आपको पहले इसको बताती हूँ, जीरो के बारे में बताती हूँ। एंड जीरो के बारे में, एवरी रेशनल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड विद जीरो गिव्स जीरो। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड विद जीरो गिव्स जीरो। कोई भी रेशनल नंबर हो, जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा जीरो 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 ही आता है। अब वहां पर कोई भी हो सकता है, हमारा 6/10 भी हो सकता है, मल्टीप्लाई जीरो करेंगे तो आंसर हमारा जीरो आएगा। -10/-117 हो, उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा जीरो आएगा। या हम 4 नंबर ले लें, 6/10 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 4/10 मल्टीप्लाई -6/50 मल्टीप्लाई जीरो। ठीक है, अब आप देखो यहाँ सारे में मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन एक जीरो आ गया। तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले इन सबको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद क्या होता है, फिर जीरो लिखते हैं। ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। आंसर डायरेक्ट आप जीरो लिख दीजिए, क्योंकि सारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और जीरो आ रहा है, और जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है और सारे नंबर जो हैं उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आंसर आपका जीरो ही आना है। ठीक है, तो ये गलतियां नहीं करिएगा। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली बताना मुझे, किन किन बच्चों ने ऐसा किया है पहले की 7th क्लास में, 6th क्लास में, कि फ्रैक्शन का जो है मल्टीप्लिकेशन या नॉर्मल भी कोई भी नंबर में मल्टीप्लिकेशन दिया है 4-5 नंबर में और उसके साथ में जीरो है, और उन्होंने मल्टीप्लाई करके, पहले मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट किया है, बाद में जीरो देख के जीरो लिखा है आंसर। ठीक है, तो ऑनेस्टली बताना, मैं देखना चाहती हूँ आप में से कितने बच्चे ऑनेस्ट हैं। ठीक है, चलो, ये समझ में आ गया ना। अब आता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन में नहीं थी, हमारी सब्सट्रैक्शन में नहीं थी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे नाम है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना, सेम ऐसे ही प्रॉपर्टी के अंदर है, उसी नाम से है, इसी ने इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव रखा है। एक नंबर बाहर होगा और अंदर जो भी नंबर होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, वो उन सब में उस नंबर को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, जैसे सपोज आपके घर में 4 बच्चे हैं, ओके, और आपके पापा चॉकलेट लेकर आए या कुछ भी सामान लाए, या पिज्जा लाए या फ्रूट्स लाए, कुछ भी लाए, वो चारों बच्चों में इक्वली ही तो देंगे। ये तो नहीं है कि एक बड़े बच्चे को दे दिया, एक छोटे बच्चे को दे दिया, सभी बच्चों में इक्वली इक्वली देंगे ना। ऐसे ही आपको इसको में भी फॉलो करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन की बात कर रहे हैं हम, अभी मैं बताती हूँ ओवर एडिशन कहाँ। means that the multiplication of rational number is distributivity over their addition, that is if a by b and c by d, ये दो रेशनल नंबर कोई भी हो सकते हैं, are any three rational number, then जब ये 3 रेशनल नंबर है, एक ए बाई बी है, मल्टीप्लाई, देखो ए बाई बी मल्टीप्लाई, अब 2 रेशनल नंबर लिया हमने, सी बाई डी एंड ई बाई एफ, अब इसके बीच में हमारा एडिशन हो रहा है। ठीक है, आपको याद है बोर्ड मास का रूल। ठीक है, बोर्ड मास का किया होगा ना पहले, उसी से रिलेटेड है कुछ थोड़ा थोड़ा। तो अंदर जो है ना हमारा क्या है कि ये एडिशन हो रहा है, अब बाहर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो अब जब ये मल्टीप्लीकेशन होगा तो हम क्या करेंगे, ये इसका मल्टीप्लाई हम इससे भी करेंगे और इसका मल्टीप्लाई हम इससे भी करेंगे। ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर है उन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्योंकि आपको इक्वली चॉकलेट देनी है, इक्वली फ्रूट्स देने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये नहीं है कि आप ए बाई बी का मल्टीप्लाई खाली सी से करेंगे।
ऐसा नहीं है, आपको इक्वली करना है। तो जब आप ए बाई बी का सी बाई डी से करेंगे तो ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी, फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा के फिर ए बाई बी का ई बाई एफ से करेंगे मल्टीप्लाई। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है ना? ओके, रूल इसमें यही है कि ए बाई बी मल्टीप्लाई होना चाहिए इधर, ओके, और अंदर एडिशन, तभी ये प्रॉपर्टी शो करेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो चलो कोई एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक पहले सिंपल एक एग्जाम्पल लेके दिखाऊं मैं? सिंपल एग्जाम्पल कैसे? सिंपल एग्जाम्पल, ए बाई बी हमारा क्या हो गया? लेट एज्यूम ए बाई बी हमारा हो गया 3/2, ओके, और सी बाई डी हमारा हो गया 4/2, ओके, ई बाई एफ हो गया हमारा 5/2। मैंने बहुत सिंपल सिंपल लिया है, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, ये देखो हमारा क्या है, हमने इसमें जो है ना ये हमारा यहाँ जगह पता नहीं आएगा नहीं आएगा, यहां से मैं यूं शुरू करती हूँ। देखो ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी मल्टी प्लस ई बाई एफ, ये इसको ब्रैकेट में रखा, तो क्या आएगा? ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी प्लस ए बाई बी मल्टीप्लाई ई बाई एफ। हमने इसका इससे मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में प्लस लगाया, इसका इससे किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं। ए बाई बी की वैल्यू है 3/2 मल्टीप्लाई सी बाई डी की है 4/2, ठीक है, ओके, प्लस ए बाई बी की वैल्यू है 3/2 मल्टीप्लाई ई बाई एफ की वैल्यू है हमारी 5/2, ओके। तो क्या करा, अब देखो ये दो का मल्टीप्लाई हो रहा है और ये दो का मल्टीप्लाई, ये दो का मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐसे इधर के को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इसको और इसको नहीं कर सकते हम सिंप्लीफाई। बच्चों ये और इस नंबर को हम सिंप्लीफाई इसको नहीं कट कर सकते, हम इन दोनों ब्रैकेट के अंदर ये दोनों को हम इसको सेपरेटली कर सकते हैं सिंप्लीफाई और इसको सेपरेटली कर सकते हैं, लेकिन हम इससे और इससे चाहे तो नहीं कर सकते। ये आपको पता है ना, ये पुराना रूल है, क्योंकि बीच में प्लस हो रहा है तो हम नहीं कर सकते। थ्री बाई टू मल्टीप्लाई सी बाई डी 4/2 है, प्लस 3/2 मल्टीप्लाई 5/2, ओके। तो अब क्या करेंगे, यहां से ये कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया, 3 2 जा 6/2 प्लस यहां से ये कुछ नहीं कट रहा, 3 5 जा 15 डिवाइड बाई 2 2 जा 4, ओके। अब ये क्या हो गया, सिंपल एडिशन हो गया। अब इसका ना एडिशन वो एलसीएम ले लीजिए, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 प्लस 15, ओके, ये आ गया आंसर। लेकिन अभी इसको आप सिंपल फॉर्म में कर दीजिए, मिक्स नंबर में, मिक्स नंबर में अगर आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ये आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर 6/3/4, ओके। सिंपल फॉर्म में लिखना होता है ना आंसर, आप यहाँ भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप मिक्स नंबर में छोड़ दीजिए करके तो ज्यादा अच्छा है, ओके। चलिए समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल लेते हैं थोड़े से। यहाँ तो थोड़ी खिचपिच खिचपिच दिख रही होगी ना आपको, क्योंकि स्लाइड में जगह नहीं थी, तो बहुत घिचपिच खिचपिच होगा। अभी यहाँ पे आराम से करेंगे, चलो सिंपल है। देखो अब इसमें मैं ये इसमें हम क्या करेंगे, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है और कुछ नहीं करना और सिंप्लीफाई करना है। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों, कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला की, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया। तो आप करिए, देखिए सबसे पहले
इसको इससे मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ प्लस हो रहा है, तो इसको पहले इससे करो मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे कर दो। ठीक है, चलो करते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई -3/5, फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा लिया। ऐसी दूरी दूरी से करिएगा। 2/3 मल्टीप्लाई, अब इसको 7/10, 7/10। ओके, अब ये दो नंबर को आप सिंप्लीफाई कर लो, इनको कर लो, बीच में एडिशन है, बाद में जो आंसर है ऐड कर लीजिएगा। 3 1 जा 3, ये इससे कट गया। ठीक है, तो कितना आ गया? -2/5, क्योंकि ऊपर माइनस दे रखा है, प्लस यहां से कुछ कटा, हाँ 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्या आ गया? 7/3, 5 जा 50। अब ये दो नंबर आ गए, इनका एलसीएम ले लो 15। 5 3 जा 15, 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 7 -6 प्लस 7 डिवाइड बाई 15। ओके, कितना आ गया? एक प्लस का एक माइनस का है, तो कितना आ गया? 1/50। ये तो बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आपको जो है ना समझ में आ गया होगा। कितना आसान है ना, ये इजी है ना, करने में मजा आ रहा है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अब देखो, ये हमने बजाय पहले हम पहले लिखते थे, अब इसको हमने बाद में लिख दिया। रूल वही है, ये नंबर चाहे इधर हो चाहे इधर हो, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इससे कर दो, करो चलो। 6/5, ये 6/5 है। अब हमने ये पहले यहाँ था, इधर की जगह अब हमने यहाँ रख दिया है। कुछ नहीं है, सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई ही करना है। एक बार इस नंबर से करना है, एक बार इस नंबर से करना है, सिंपल है। और बीच में जो साइन दे रखा है वो आपको वही उतारना है। यहाँ पे माइनस का साइन है तो आपको माइनस उतारना होगा। देखो 6/5 मल्टीप्लाई, पहला रैशनल नंबर है हमारा -7/3। ओके, अब बीच में माइनस है तो माइनस, याद रखिए पहले के क्वेश्चंस में हमने प्लस में किया था, अभी उसमें प्लस था, यहाँ माइनस का है। ठीक है, तो माइनस करिए। अब वापस 6/5 मल्टीप्लाई, ये दूसरा नंबर ले लीजिए, 4 माइनस का 9। ओके, ठीक है, तो अब यहां से देखो 3 2 जा 6, क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई -7 डिवाइड बाय 5। ओके, माइनस बीच में साइन, यहां से कुछ कटेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई -3। इसको सॉल्व करो, ये सोचो कि ये एक अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, बस बाद में दोनों को जोड़ देना है, चिपका देना है। 2 7 या -14/5, बीच में माइनस, और यहां से 2 4 जा 8 भाई -50। ठीक है, अब यहां से ले लो। अब देखो यहाँ नीचे माइनस है, इसको ऊपर ले आओ माइनस। ओके, क्योंकि नीचे माइनस, अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तो ऊपर ले आओ। -14/5 माइनस -8/15। ओके, यहाँ हमने ले लिया एलसीएम 15, 5 3 जा 15, 3 मल्टीप्लाई -14। ओके, माइनस, और यहाँ माइनस माइनस है, ये प्लस हो जाएगा अपने आप, और ये 8 आएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा। अगर आप ब्रैकेट लगा के करना चाहते हो तो कर लीजिए ब्रैकेट लगा के, कोई इशू नहीं है। चलिए मैं आपको ब्रैकेट के साथ ही बता देती हूँ, अदरवाइज कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन सिंपल है, जैसे आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं ये वही करना है, इसमें कोई और नई चीज नहीं है। इसको मुझे पूरी तरीके से करने में टाइम ही और ज्यादा लगेगा। यहाँ पे हमने 15 किया, 5 3 जा 15, 3 मल्टीप्लाई -14। ओके, माइनस, और यहाँ पे सेम है -8। हो गया, अब तो आ गया होगा समझ में, मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि दो दो जगह ब्रैकेट है। अब बस सिंपल खोल दीजिए, 42 प्लस के 8 डिवाइड बाई 15। अब ये क्या हो गया, इसमें से अब आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? एक प्लस का एक माइनस का है। ठीक है, ये आ गया आंसर आपका। ओके,
अब इसको मिक्स नंबर में आपको लिखना है, मैं नहीं करके दूंगी, अब आपको मिक्स नंबर में सॉल्व करना है, ठीक है। आंसर मिक्स नंबर में आ जाएगा इसका, ये आ गया आपका आंसर। चलिए, समझ में आ रहा है ना बच्चों? अब है एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, बस ऑलमोस्ट हमारा आज का लेक्चर खत्म होने वाला है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ही उस पर है, बेस्ड है ये भी एग्जाम्पल, सिंपली है 2/7, इसका मल्टीप्लाई कर दो पहले इससे, मल्टीप्लाई -3/2, बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ, फिर 2/7 लीजिए, मल्टीप्लाई 4/3, दूसरा नंबर लो, ठीक है। एक बार इसको चॉकलेट दी, एक बार इसको चॉकलेट दी, बस सिंपल है, ओके। चलो, यहां से कुछ कटा, हाँ ये 2 से 2 कट गया, -3/7 माइनस, और यहां से कुछ कटा, नहीं कटेगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 जा 8, 7 3 जा 21, अब इसका एलसीएम ले लो, 21 आ गया, 7 3 जा 21, 3 मल्टीप्लाई -3, ओके, -8, कितना आ गया, -9 -8 डिवाइड बाई 21, कितना आ गया ये, हमारा दोनों नेगेटिव है, तो क्या होगा हमारा जो है ये एडिशन हो जाएगा, ऐड कर देंगे, -17/21, दैट विल बी योर आंसर, ओके। ये हो गया आंसर, सिंपल है ना, समझ में आ रहा है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, बस करना वैसे ही है जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, सिंपल है। तो बहुत मजा आ रहा होगा आई थिंक सबको करने में। चलिए, अब आते हैं, ये तो वो थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। अच्छा देखो, एडिशन में भी आपने पढ़ा था ना एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स पढ़ा था ना, इनवर्स का मतलब क्या होता है, उसका जस्ट अपोजिट। एडिशन में क्या था, एडिशन में याद आ गया ना, एडिटिव इनवर्स में क्या था, उसका अपोजिट यानी नेगेटिव साइन। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में उसका उल्टा होगा, मतलब जो नंबर ऊपर है वो नंबर नीचे आ जाएगा, जो नंबर नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, ओके। तो ऐसे ही करेंगे फॉर एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर, मतलब शर्त ये है कि जीरो नहीं होना चाहिए नंबर, कोई भी रैशनल नंबर हो एक्सेप्ट जीरो, every non-zero rational number a by b, there exists a rational number c by d such that a by b multiply c by d is equal to 1. Okay, c by d multiply a by b. So a c by d is called the multiplicative inverse or reciprocal of a by b is denoted as b by a. कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर हो बट वो नॉन जीरो होना चाहिए, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिए, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में कर दो, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में कर दो। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको आंसर 1 लाना है, इसलिए कर रहे हैं। इनवर्स में हमेशा याद रखो हमें आंसर 1 लाना है, ओके। तो अब कोई भी, जैसे भी कोई भी ले लो, हमारा 4/12 है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा हमारा रेसिप्रोकल होगा, इसका अपोजिट कर दो 12/4, ओके। -6/10 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 6/110 ले लो, क्या होगा इसका रेसिप्रोकल 110/-6, ओके। सिंपली है, कोई भी नंबर हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, एक और ले लेती हूँ 33/117, तो इसका क्या होगा रेसिप्रोकल 117/30, ओके। देखो यही यहाँ पे कह रहा है सी बाई डी इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ए बाई बी इज डिनोटेड एज बी बाई ए, मतलब जो नंबर नीचे था उसको ऊपर कर दिया, सिंपल है, बस इतना याद रखो, कुछ नहीं है। चलो और कुछ एग्जाम्पल इसके करके देखते हैं। अब ये कह रहा है हमारा फाइंड रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या तो ठीक है, या तो मैं रेसिप्रोकल बोल लीजिए या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किस किस के निकालना है हमें,
5/12, 3/-3/7 और -5/7। तो करके देखिए 5/12 का रेसिप्रोकल क्या होगा? कुछ नहीं करना, सिंपल इसका उल्टा कर दीजिए 12/5। ओके, अब दूसरा ले लो नंबर -3/7, इसका क्या होगा? 7/-3। दूसरा तीसरा एग्जाम्पल ले लो -5/1, इसका कितना होगा उल्टा? 1/-5। ओके, ठीक है, समझ में आ गया? तो कोई भी ऐसे ही रेशनल नंबर दे दें तो उसका रेसिप्रोकल आप निकाल लेंगे ना, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वन और वन एक ऐसा हमारा रेशनल नंबर होता है जिसका रेसिप्रोकल खुद ब खुद वही नंबर आएगा। वन का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ वन इज ऑलवेज वन। ठीक है, वन। और रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज ऑलवेज -1। ठीक है, कैसे आएगा रेसिप्रोकल वन का वन और -1 का -1 कैसे आएगा? देखो सिंपल है, अगर मैं वन का रेसिप्रोकल करूंगी तो वन के नीचे रेसिप्रोकल के लिए क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। बट यहाँ वन के नीचे कुछ नहीं है, कुछ कैसे नहीं है, वन हमेशा होता है। तो इसका क्या होगा? उल्टा पुल्टा कैसे भी करो तो इतना ही आएगा। ठीक है, और -1 का क्या करेंगे? -1 के नीचे क्या होगा? वन होगा ना, -1 के नीचे वन होगा, हम -1 के नीचे -1 नहीं लगाएंगे, -1 के नीचे वन होगा। जब इसका उल्टा करेंगे तो -1/-1। ठीक है, अब इसको आप -1/-1 लिखो या -1 लिखो, एक ही चीज है। ठीक है, आई समझ में? एक ही चीज है, क्योंकि एक ही जगह साइन है ना माइनस का, तो चाहे हम नीचे लिखे चाहे ऊपर लिखे एक ही बात हो, क्योंकि यहाँ हमारा वन है, वन की तो कोई वैल्यू होती नहीं है नीचे डिनोमिनेटर में, तो ऊपर हम खाली -1 ही लिख सकते हैं। तो आप इसका जो है ना वन का, तो -1 का हमेशा -1 आएगा और +1 का हमेशा +1 आएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है आपका 1 नंबर के उसमें क्वेश्चन में, या तो फिल इन द ब्लैंक में आएगा या मल्टीपल चॉइस में आएगा। ठीक है, आया समझ में बच्चों? एंड एक और चीज, एंड जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। ओके, एंड जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल इसलिए नहीं होता, जीरो का रेसिप्रोकल क्यों नहीं होता? जीरो के नीचे वन आएगा। ठीक है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करके देखते हैं, जीरो के नीचे अगर हम, जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो वन डिनोमिनेटर, अब इसका रेसिप्रोकल करो 1/0, तो कितना आएगा? 1/0 की तो वैल्यू कुछ होती नहीं है, नॉट डिफाइंड होता है ना, नॉट डिफाइंड। तो ये और ये जो है ना, ये नहीं आ रहा ना आंसर सेम, तो जो है ये हमारा जीरो का कोई भी जो है
रेसिप्रोकल नहीं होता। 1 का हमेशा 1 होता है, -1 का हमेशा -1 ही होता है। ओके, और बाकी जो भी रैशनल नंबर हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए, उनका हमेशा आप उल्टा कर दीजिए, सिंपल है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों आज, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। ओके, आज की क्लास अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और मेरे सारे क्लास के पीडीएफ नोट्स, लेक्चर, लाइव अपडेट्स वो सारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगे, उसको प्लीज ज्वाइन करिएगा। ओके, और लाइव आने के लिए और नोटिफिकेशन के लिए ना चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे आपको पता चलता रहे। ओके, और दिन में 1 घंटा जरूर दीजिए मेरी क्लास के लिए। आपको मेरी क्लास में पढ़ेंगे, आएंगे, तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा और कहीं और जाने का जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्लीज जो भी डाउट्स हैं मुझे बेहिचक विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में देना, बोलना। मैं आपको जो है ना, आपको पूरा आंसर उसमें, उसका सॉल्यूशन जो भी होगा पूरा दूंगी मैं, ठीक है। सो प्लीज प्लीज आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, बाय, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय।